ये जो सेंटेंस है ये चार सेंटेंसेस हैं, दो को जोड़ते हैं, यहाँ चार हैं। द ट्रेवलर वॉज हंग्री, ही वॉज थर्स्टी, ही केम टू माई हाउस, ही बेग्ड फॉर फूड। ठीक है, तो इसमें जो है पहले हमको इन तीनों को जोड़ना होगा। भाई सबको जोड़ेंगे ना, हमें एक सेंटेंस बनाना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कम्प्लेक्स सेंटेंस में इन सब को जोड़ करके या तो हम अलग अलग कंजक्शन लगाएं सबका, ठीक है, और या तो फिर अब हमको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हमें चाहिए क्या, एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है। तो इसका मतलब हो गया कि एक इसमें रहेगा क्लॉज और एक इसमें रहेगा क्लॉज, यही ना, कम से कम ये दो जरूर रहेंगे। इसके अलावा और हो सकते हैं, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज की संख्या अधिक हो सकती है। प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारा एक ही रहे, ठीक है। तो इनको जोड़ते समय अब ये जरूरी नहीं है कि सब क्लॉजेस जितने सेंटेंसेस हैं सबको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन से ही जोड़ें। हमारा एक जो है क्लॉज कॉम्प्लेक्स का बनना चाहिए। भाई जब तक हम एडजेक्टिव क्लॉज का कंजक्शन नहीं लगाएंगे कॉम्प्लेक्स बनबे नहीं करेगा। तो क्यों ना हम इन वाक्यों को पहले सिंपल सेंटेंस में बदल दें, सिंपल में बदल के फिर कॉम्प्लेक्स में ले लेंगे, ठीक है। यानी तीन सेंटेंसेस को सिंपल में ले लो तो वो बन जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, जो सिंपल में बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और जो दूसरा कंजक्शन से हम जोड़ देंगे वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब यहां देखो, ये हंग्री किसके लिए आया है और थर्स्टी किसके लिए आया है, ट्रैवलर के लिए आया ना, यानी यात्री जो था वो भूखा था और प्यासा था। तो इसका मतलब ये दोनों बातें किसके लिए हैं, ट्रैवलर के लिए। तो हम क्यों ना एडजेक्टिव को उस शब्द के पहले लगा दें जिसकी वो विशेषता बता रहा हो। तो हंग्री एंड थर्स्टी, दो एडजेक्टिव मिल गए, हंग्री एंड थर्स्टी। अब देखो इसमें सिंपल सेंटेंस का कौन कौन सा रूल लागू हो गया, एडजेक्टिव वाला रूल और एंड वाला रूल, दोनों को जोड़ दिए, हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर, ठीक है। यानी ये दोनों सेंटेंस समाप्त हो गए। और ये ही किसके लिए आया है, ट्रैवलर के लिए। यानी अब यहीं पर ले आके रख दो क्या, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर, ये किसके प्लेस पर आ गया, सब्जेक्ट के प्लेस पर। यानी अब हमारा सब्जेक्ट ये है और ये दोनों सेंटेंस हमारे साथ निकल गए। अब बचा है केवल दो सेंटेंस कि द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर केम टू माई हाउस, ही बेग्ड फॉर फूड, बन गया। अब हम दो सेंटेंस पर आ गए, तो दो सेंटेंस पर आ गए तो एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमने बना दिया कि ये जो सब्जेक्ट है किसके बारे में बात हो रही, कौन आया था भीख मांगने के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, ये ट्रैवलर के बारे में ही है। हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज का जो नाउन होता है, एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन के लिए बनता है उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा अपने एंटीसीडेंट के साथ ही रहना चाहिए। यही मुख्य जो है रूल है जिसको हमको ध्यान देना है। इसका मतलब ये जो है ये आया है किसके लिए, ट्रैवलर के लिए, और ट्रैवलर के लिए आया तो हम कौन सा कंजक्शन लगाते हैं, हु लगाते हैं ना भाई। सजीव के लिए हु, निर्जीव के लिए विच, और दैट का प्रयोग अलग अलग रूप में 5 तरह से होता है, ठीक है। दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, पहला होता है कि जब वो सजीव निर्जीव क्लियर ना हो, दूसरा होता है ऑल, एनी, सम, नॉन, ये सब यदि आ गए हों एंटीसीडेंट के रूप में तो दैट का प्रयोग। कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया हो तो उसके लिए दैट का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये सजीव की बात हो रही है, यानी हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर है जो लिविंग पर्सन है, तो उसके लिए हु बन गया। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस उठ करके यहीं पर आएगा क्योंकि ये एंटीसीडेंट है। ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का अलग सेंटेंस है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है वो कहाँ आएगा, अपने एंटीसीडेंट के पास। और एंटीसीडेंट क्या है, द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रैवलर, यानी हो जाएगा द हंग्री एंड
थर्स्टी ट्रैवलर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हु बेग्ड फॉर फूड। अब यहां हम कामा लगा के आपको दिखा रहा हूं कि ये हम जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। हु बेग्ड फॉर फूड, ठीक है। अब क्या है हमारा मेन वर्ब, तो ये है केम टू माई हाउस। ये हो गया है आपका सेंटेंस। द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर हु बेग्ड फॉर फूड केम टू माई हाउस। या इसको उठा करके वहां लगा सकते हैं, यानी हो जाएगा द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर हु केम टू माई हाउस बेग्ड फॉर फूड। हाँ, तो दोनों सही है भाई। हमारा क्लास बनाना है, हम इसी को क्लास बना दें, इसको मेन बना दें, यानी ये हमारा प्रिंसिपल क्लास बन जाए, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट तो ही है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे द हंग्री एंड थर्स्टी ट्रेवलर, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इसको बना देंगे एडजेक्टिव क्लास। हमारा अर्थ तो दोनों का सेम निकलेगा। इसलिए अब ये समझो कि जो सेंटेंस जोड़ने के लिए आपको मिल रहा है कंबाइन करने के लिए, वो सेंटेंस आप सबके अलग अलग तरह से हो सकते हैं, यानी इसका केवल एक ही आंसर है ऐसा नहीं है। सेंटेंस की मीनिंग सेम होनी चाहिए, मीनिंग ना बदल जाए, अर्थ नहीं बदलनी चाहिए। इसी को कहते हैं सेंटेंस की आत्मा पकड़ो। बॉडी तो बदलती रहेगी, बॉडी यानी इसका जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अभी आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, तो उसमें यही बात है क्या कि हमें सेंटेंस को कितने तरह से हम बना सकते हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस को हम कई तरह से कह सकते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि वो सेंटेंस का अर्थ या मीनिंग अलग ना होने पाए। जैसे आप जानते हैं कि कोई एक बात कहनी हो, जैसे कोई मर गया, तो कहने वाले क्या कहते हैं कि ये फला व्यक्ति मर गए। कुछ लोग कहेंगे फला व्यक्ति स्वर्ग सिधार गए। कुछ लोग कहेंगे कि फला व्यक्ति ने आज अंतिम सांस ले ली। फला व्यक्ति भगवान को प्यारे हो गए। फला व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब ये क्या है, सब का मीनिंग एक है। कहने का फॉर्म जो है, सेंटेंस का फॉर्म यानी स्वरूप, वो अलग अलग है और मीनिंग सबका एक है। वही बात इन सेंटेंसेस में होती है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सेंटेंस जब बनेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ग्रामर का रूल हमें सही से प्रयोग करना है। यदि ग्रामर के रूल से आप अलग करके आप इसका सेंटेंस बना देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। हमको ध्यान क्या देना है, ग्रामेटिकल रूल्स। इसीलिए रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो बनाने के लिए इसको कई तरह से बनाया जा सकता है।